बहुजन समाज पार्टी के गोशा महल एमएलए उम्मीदवार मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने कागजात नामजदगी जमा करवाने से पहले दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह पर चादर गुल पेश की और दुआओं का एहतमाम किया। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर गोशा महल हल्का असेंबली से मलून बीजेपी उम्मीदवार राजा सिंह के मद्दे मुकाबिल इंतखाबात लड़ रहे हैं। उन्होंने आज एबिट्स आरओ के दफ्तर में अपना कागज नामजदगी जमा करवा दिया। क़ब्ल उन्होंने बारगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह में पेश होकर चादर गुल पेश की और दुआओं का एहतमाम किया। इस मौके पर उनके हमरा बीएसपी के चार मीनार एमएलए उम्मीदवार अबरार हुसैन आज़ाद, बीएसपी के नामपल्ली एमएलए उम्मीदवार मौलाना शफी मसदूदी व दीगर बीएसपी रहनुमा भी मौजूद थे। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अभी हम जीएचएमसी ऑफिस सर्कल गोशा महल के इलेक्शन के लिए हम नामिनेशन दाखिल करके आए हैं गोशा महल सीट के लिए। और मैं यहाँ पर ये बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि हमारे शहर में कुछ इलाक़ों में कुछ लोगों ने जो है ना अपने कुछ ख़दशात का इज़हार किया है। और बाज़ लोगों का कहना ये है कि मेरे एक असेंबली मुकाबले में उतरने से जिसके ख़िलाफ़ मैं ठहरा हूँ उनका फ़ायदा होगा। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि 10 साल से कौन था वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट जिसकी वजह से गोशा महल का वो शैतान जीत सका। ये अजीब व गरीब हमारे जो है ना ख़यालात है कि ये वोट को तकसीम करने का एक ज़रिया है बता रहे। तो पिछले 10 साल से कौन था कि उस वक्त भी बीआरएस जो है ना वहाँ पर इलेक्शन लड़ी और कांग्रेस भी इलेक्शन लड़ी और कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था। तो फिर क्या वजह थी, किसने वोट काटा, मेरा ये सवाल है। तो अब मेरा इलेक्शन में उतरने का ख़ास मकसद ये है कि मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, मेरी कोई सियासी ज़िंदगी नहीं है। मैं एक समाजी कारकुन हूँ, 50-55 साल से मैं अवामी खिदमतगार हूँ। लेकिन ये जो गोशा महल का जो शैतान राक्षस है उसने हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी किया है और मुसलमानों को चैलेंज किया है कि मेरे मुकाबले में आ जाओ। और उसने ये भी जो है ना ऐलान किया है कि अगर मैं हार जाऊंगा तो वो सियासत से संन्यास ले लेगा और तेलंगाना छोड़ के भाग जाएगा। तो ये उसका चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है और इसी वजह से मैं मैदान में उतरा हूँ। और यहाँ पर कोई ये मुकाबला बीएसपी या बीजेपी नहीं है। मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ, बीएसपी का मैंने टिकट ज़रूर लिया है लेकिन इस शर्त पर ही लिया है कि इस हलक़े में मैं उस शैतान से रास्त मुकाबला करूँगा जो इंसानियत का दुश्मन है, जो मुसलमानों का दुश्मन है। न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि एक एक वाक़यात गोशा महल से सामने आ रहे हैं। वहाँ के ख़वातीन रो रो के कह रहे हैं और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि इसका जुल्म ज़्यादती इतनी बढ़ गई है, ये जबरन रुखुमात में मुलव्वस पाया गया है ये। और ये जो है ना धौ धड़ाके से जो है ना लोगों को डराता है ये। और ये अपने नाम के साथ टाइगर लगा लिया, उसको टाइगर बोलते को नहीं मालूम। अब बताएंगे हम कि तू असल में तू क्या है और तुझे कहाँ रहना चाहिए। अब तू अपने चैलेंज को याद रख ले। तूने ये चैलेंज किया और वादा किया था कि अगर जो है ना इस असेंबली में इस इलेक्शन में तू हार जाएगा तो तू सियासत से संन्यास ले लेगा और तेलंगाना छोड़कर भाग जाएगा। वो वक्त अब आने वाला है। मैं मुसलमानों से मैं ये अपील कर रहा हूँ कि मैं कोई सियासी जंग नहीं है बल्कि मेरा जो है ना लड़ाई एक दुश्मन रसूल से है, एक दुश्मन रसूल से है। वो इसलिए कि यही वो हमारा जमहूरी हथियार है कि हम इससे इसको मार सकते हैं, हम इसको तबाह तानाज कर सकते हैं, उसकी औकात दिखा सकते हैं। हमारे संविधान ने, हमारे दस्तूर ने हमको ये हथियार दिया है कि ऐसे मुल्क के दुश्मनों को किस तरह मारा जाए। तो ये मैं मारने के लिए, जमहूरी मारने के लिए मैं मैदान में उतरा हूँ। मैं
और मेरा किसी सियासी जमात से मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं किसी सियासी जमात का जो ना आदमी नहीं हूँ मैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे बीएसपी के चेयरमैन जनाब परवीन कुमार साहब का। उन्होंने मेरे इस जज्बात की कदर करते हुए अपनी पार्टी से मुझे टिकट दिया है। और अब इसके बाद और लोग आ रहे हैं, वेलकम, खुशामदीद। मेरे को कोई जो ना इसके ताल्लुक़ से कोई मुझे दुख नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो एक उम्र रसीदा को देख के हमारे नौजवानों को शऊर तो बेदार हुआ, वो तो आ तो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आइए। लेकिन ये मुकाबला रास्त तौर पर खैरुद्दीन सूफ़ी और गोशा महल के उस शैतान का है, मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता, मैं उस मलून का है जो गुस्ताख रसूल है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। बहुत कुछ बोला, इंशाल्लाह इसके बाद के वीडियोस आप देखेंगे वो किस तरीके से एक जो है ना कम्युनिटी की वो रुसवाई करता है और वहाँ के लोगों के साथ जो जुल्म ज़्यादती करता है, आगे आप देखेंगे। आज हम नामिनेशन दाखिल कर दिए हैं, इंशाल्लाह अब हम शैतान का, एक जो है ना रसूल के दुश्मन का और एक जो है ना रसूल के अदना उम्मती का अब यहाँ पर मुकाबला होने वाला है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।